गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। देखो, जो भी टर्म इस नेम में यूज हुआ है इससे आप लोग फेमिलियर हो पहले से, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है, ये ऑलरेडी आप लोग 11 में पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यानी कि इनवर्स फंक्शन आपने क्लास 12 में पढ़ा हुआ है, शायद इस बार रिड्यूस किया कि हमने नहीं पढ़ाया है, लेकिन इनवर्स फंक्शन अभी बता देंगे कि उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। लेकिन बात करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की। देखिए, क्लास 12 में जो पढ़ना है आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ना है। 11th में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राफ। हमने साइन, कोसाइन, सेक, कोसेंट, ये एक्सेट्रा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं उनके हमने ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था, उनके डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस किया था। जैसे एक आपको याद होगा कि एक साइन फंक्शन का जो रेंज डोमेन होता है वो रियल नंबर से क्लोज इंटरवल -1 to 1 होता है। ये डोमेन कहाँ से आया, ये रेंज कहाँ से आया, मैं समझता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। फिर कॉस फंक्शन का भी ऐसा ही होता है, आर्क -1 to 1। फिर टेन का फंक्शन का ऐसे आता था 2n + 1 π/2, ऐसे पता नहीं क्या क्या होता था। जो भी चीजें हैं साइन कोसाइन, देखो मैंने पहले ही कहा था ये चैप्टर मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। आप आर डी शर्मा की बुक देखो, इस चैप्टर को कम से कम 200 पेज में इलेबोरेट किया है, ठीक है। इससे डिडक्ट किया हुआ है, इस साल हटाया गया है। सर साइलेंट कर दीजिए अपना फोन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हटाया गया डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ प्लॉट करते थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ग्राफ प्लॉट करने होते थे, वो हटा दिया गया है। अब देखो इसका मतलब समझो, जैसे अगर कोई फंक्शन इनवर्स फंक्शन होगा कब अगर मान लो एक फंक्शन डिफाइन करते हैं f(x to y) such that f(x = y), इसके रेस्पेक्ट में एक फंक्शन g मिलेगा यदि इनवर्स ये होगा कब, इसी के रेस्पेक्ट में g एक फंक्शन मिलेगा कहां से, y से x में, such that g of y = x। यदि हम कहते हैं कि एक फंक्शन डिफाइन करते हैं f(x to y), एक सेट इकोनॉमिक सेट है, x है और y है, such that f(x = y), then with respect to this function एक फंक्शन हमें और मिलेगा g y to x, such that gy = x, then g is called inverse of f। ये इसका मतलब होता है। एक डेफिनेशन ये होगा कि कोई फंक्शन अगर इनवर्स है तो ये होगा, और दूसरा कोई भी फंक्शन इनवर्स फंक्शन तभी कहलाएगा जब वो बाइजेक्टिव हो। क्या हो, बाइजेक्टिव क्राइटेरिया को फॉलो करता है। मींस अ फंक्शन इज बीइंग, मतलब होगा, बीइंग इनवर्स फंक्शन when it follow बाइजेक्टिव क्राइटेरिया। जो भी बाइजेक्टिव क्राइटेरिया, बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 and 2 हो जाना। एक फंक्शन इनवर्स फंक्शन कब कहलाएगा, जब वो 1 1 हो और 2 दोनों हो, तब वो क्या कहलाएगा, बिल्कुल। अब 1 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, अरे 1 1 को इंजेक्टिव, 2 को सर्जेक्टिव, और जो फंक्शन 1 1 और 2 दोनों है तो उसको बाइजेक्टिव। सारे वीडियोज मेरे पढ़े हुए हैं, 12th के, देखिए आप लोग, बार बार एक ही चीजों को नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो अगर एक फंक्शन 1 1 और 2 दोनों क्वालिफाई कर लेता है, फॉलो कर लेता है, कंडीशन फॉलो कर लेता है, तो उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। अब बात करते हैं, अभी तो आपने बताया कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपने जाना। इनवर्स फंक्शन
ये भी होगा तो उससे क्योंकि ये कैसा फंक्शन होगा जी वाई इक्वल टू एक्स होगा। और अगर एक फंक्शन को इनवर्स तभी बोलेंगे जब वो बाइजेक्टिव हो, यानी कि 1 1 हो और R2 दोनों हो। अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि 1 1 किसे कहते हैं और R2 किसे कहते हैं। थोड़ा सा सारी चीजें पुरानी है। 1 1 यदि हम एक सेट ले रहे हैं, नॉन नेगेटिव सेट ले रहे हैं x और एक हम ले रहे हैं y, तो इसके प्रत्येक एलिमेंट का एक ही इमेज इसमें बनना चाहिए, ठीक है। फॉर 1 1 1 2 3 है या मान लो a b c है। अभी हम फंक्शन डिफाइन नहीं किया है, तो 1 का इमेज a है, 2 का इमेज b है, 3 का इमेज c है, 1 1, ठीक है। अगर इसी में ऐसे हो जाता है, मेनी वन इसको बोलते हैं, टाइप ऑफ मैपिंग पढ़ाया है हमने, इसको बोलते हैं 1 1। यहीं पर हम बात कर लेते हैं R2। इफ ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन मस्ट बी अ इमेज ऑफ अ डोमेन। कह रहे कि इस डोमेन कोडोमेन का, ये डोमेन बोलते हैं, इसको कोडोमेन बोलते हैं कि कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, यानी कि इसके प्रत्येक एलिमेंट इससे किसी न किसी एलिमेंट से क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। और 1 1 में एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब देखिए प्रॉब्लम आती कहां है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। हमने 1 1 R2 समझा, अब हम आएंगे अपने टॉपिक पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। भाई पढ़ना आपको क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। हम एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डिफाइन करते हैं, जैसे fx इक्वल टू sin x। हो सकता है कि कुछ चीजें हवा में रहेंगी, पहला दिन है, बिकॉज यू हैव नो कांसेप्ट अबाउट द रिलेशन ऑफ फंक्शन एंड आल्सो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ क्लास 11 एंड आल्सो क्लास 12। सो ये चीजें क्लियर तभी होंगी जब आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। रिलेशन फंक्शन की जानकारी होनी चाहिए। मैं बार बार बोलूंगा डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, इमेजेस, प्री इमेजेस, देन आफ्टर टाइप्स ऑफ मैपिंग, 1 1 एंड 2 बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव, सारे चीज यूज होने वाला है। और इन सब के बारे में आप डिस्कस करोगे, जानकारी रखोगे, तभी इन चीजों को समझ पाओगे तुम लोग। मैंने पहले कहा बहुत इजी है इसके सॉल्यूशन को पढ़ाना। 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में है, 15-16 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में है, बहुत आसानी से खत्म हो सकता है। लेकिन नहीं, देखो एक फंक्शन दिया है, आप पहले ही पेज से देखो। इन क्लास 12 11 वी हैव स्टडीज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन व्हिच आर डिफाइंड एज फॉलो। sin x को कैसे डिफाइन किया गया, sin एक फंक्शन है R2 -1 to 1। चलो इसके ग्राफ को प्लॉट करके देखते हैं। ऐसे ये 0 होता है, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π। ये जो है वो इसके रेंज की वैल्यू है, और रेंज इससे कहां से कहां तक लाई करता है, -1 से +1। ठीक है। आप साइन में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू देखते हो, 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, 120, 135, व्हाटएवर जो भी ले लो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनके सबकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो जो किसी फंक्शन की वैल्यू जिस रेंज में, जिस क्षेत्र में लाई करती है, उसी को तो रेंज माना जाता है। यह फंक्शन जो साइन है, यह -1 से 1 के बीच में क्लोज इंटरवल है, यानी कि -1 और 1 भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर ही होगा। ठीक है। और ये देखिए, ये 0 हो गया, ये -π/2 हो गया, ये -π हो गया, ये -3π/2। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 90 डिग्री का मान 1। तो ऐसे आपको ग्राफ मिलता था। फिर 90 पे 180 क्या आता था, 0 होता था, फिर ऐसे मिलता था। ये यही ग्राफ था साइन एक्स का, यही है, किताब में लिखिएगा जाके, यही होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0, इसके साइन 0 और π/2 के बीच में तो आएगा सारा 30, 45, 60, 90। और साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1/2, जो यहाँ होगा यही होगा ना, 1/2 यहाँ कहीं मिलेगा। साइन 45 1/√2, इसके आगे थोड़ा सा मिलेगा। साइन 60 3/2, इसके आगे मिलेगा √3/2। और ये सारी की सारी किससे छोटी हैं, 1 से छोटी हैं, 0 से बड़ी हैं, पॉजिटिव में यही होता है ना। तो ये साइन का मिल गया। अभी बात हो रही है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो ये साइन एक्स का हमने ग्राफ प्लॉट किया, समझ में आया।
तो क्या ये 1 1 है? ऑन ये फंक्शन है कि ये इसको मान लो ये आपका क्या है? रेंज है, कोडोमेन है। तो इसके प्रत्येक नंबर पे 0 पे यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी। जैसे मान लो साइन 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ऐसे 90 तक जाएगा। इसके रेस्पेक्ट में 1 से 0 से 1 के बीच में कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, यानी कि कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट का इमेज बनता जाएगा। तो ये फंक्शन R2 तो है, ये तो क्लियर हो गया, ये फंक्शन R2 ये क्लियर हो गया, लेकिन ये 1 1 नहीं है। अगर मान लो ये फंक्शन ले लो, ये इसकी जो वैल्यू होगी इस पॉइंट पे, तो क्या ये जो फंक्शन है और ये जो फंक्शन है ये सेम वैल्यू नहीं देगा? इस ग्राफ से देखो, ये पॉइंट x1 है और ये पॉइंट x2 है, तो इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है ये तो कांस्टेंट है ना, नंबर लाइन 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 मान लो, तो 0.45 पे ये वैल्यू कुछ और दे जाता है, ये पॉइंट कुछ और है, और यहाँ बढ़ते बढ़ते पाई भी आ रहे हो, पाई पे कुछ और है x की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या है? इसके सेम आ जा रही है। क्या ये 1 1 है? नहीं है, नहीं है ये 1 1। तो भाई पढ़ना क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। और जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ही 1 1 नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसको 1 1 बनाएंगे। एक केस ले लेते हैं, आप देखो 1 1 दिखाने के लिए fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलते हैं, और यदि x1 इक्वल टू x2 हो जाए तो फंक्शन क्या होता है? 1 1 हो जाता है। और आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में साइन 90 के बाद आगे जाने पे वैल्यू उल्टा चलने लगता है, पॉजिटिव में। साइन 0 30 45 90 120 135 130 वैल्यू होती है टेबल में, होता है 135 होता है, 150 एंड 180 ऐसे होता होगा। तो 0 1/2 1/2 √3/2 60 है, और ये 91, और फिर वहीं से उल्टा होना शुरू होगा, ये √3/2। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे x1 और x2 क्या होता है? दोनों डिफरेंट होता है। तो हम अगर f 30 लेके चले या साइन 30 लेके चले और साइन 150 लेके चले, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। इसकी भी वैल्यू क्या है? 1/2 आ रही है, इसकी भी वैल्यू क्या आ रही है? 1/2 ही आ रही है। बट 30 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 150। यहां से जब दिखाते कि फंक्शन क्या 1 1 नहीं है, तो भाई करेंगे क्या? और हम तो सबके बारे में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो हम क्या करेंगे? जो इसका कोडोमेन है इसके एरिया को हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, बाउंड कर देंगे, छोटा कर देंगे, और एक ऐसा इंटरवल बनाएंगे जिसमें ये फंक्शन 1 1 हो जाए। ठीक है, तो ऐसा देखिए, अगर ऐसे इधर नेगेटिव साइड में आएगा, ऐसे ऐसे करते करते ऐसे इधर ये बढ़ेगा, ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा ये फंक्शन। तो ये π/2 का यहां से, और ये एरिया -π/2 से π/2 का एरिया हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इतना छोटा सा हम पार्ट ले लेते हैं इस ग्राफ का। अब देखो प्रत्येक वैल्यू के लिए साइन एक्स की वैल्यू क्या है? डिफरेंट देगा। यहाँ पर इसकी भी अलग, इसकी अलग, तो बेसिकली यहाँ रहेगा 1, क्योंकि मैक्सिमम 1 ही है। बीच जो 1 पे सामने होना चाहिए, और इसको नीचे कर सकते हो -1, बस इसके नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इस पूरे रेंज को जो ग्राफ है अगर स्ट्रिक्ट कर दे -π/2 से π/2 के बीच में, देखो प्रत्येक पॉइंट पे इसकी अलग अलग वैल्यू मिल रही है, आई बात समझ में? और नीचे भी देखो प्रत्येक पॉइंट पे इसकी अलग अलग वैल्यू मिलने से हो गई। तो हमारा जो नया ग्राफ बनेगा, जो डोमेन और रेंज बनेगा, वो ये होगा साइन इनवर्स -1 से 1, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाएगा? देखो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। एक लाइन लिख देता है, लेकिन इसको समझाने के लिए देखो कितना टाइम का मॉडल करना पड़ता है, आई बात समझ में? और ये साइन इनवर्स -1/1 कहां से आया? इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन से पहले ही हमने लिखा था कि अगर एक फंक्शन f
x2y क्या 1 है और उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है इनवर्स फंक्शन आता है, उसके रिस्पेक्ट में एक फंक्शन और मिलेगा उसके कोडोमेन से इसके डोमेन में। तो हमने साइन का फंक्शन देखो क्या होता है, साइन होता है r2 रो इंटरवल -1 to 1 और साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स यहां से यहां पे आ रहा है। लेकिन रियल नंबर की बात हो रही थी, ये पूरा रियल नंबर, तो इसमें 1 केस नहीं हो रहा था, तो इसी रियल नंबर को हमने छोटा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया और इसी रियल नंबर का हमने क्या ले लिया है, छोटा सा पार्ट ले लिया और वो पार्ट क्या था -π/2 से π/2। और इस रेंज में हमारा जो फंक्शन था वो क्या हो गया 1 और r2 को फॉलो कर रहा है। तो जो नया हमारा फंक्शन बना वो साइन इनवर्स 1/1 से कहां तक आएगा -π/2 से π/2। तो ये भी एक मेमोरेबल थिंग्स है कि साइन फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है और साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है। आई बात समझ में? तो अब एक क्वेश्चन और पूछना चाहिए था आप लोगों को, सर अगर हम -3/2 से -π/2 का तो एरिया रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, इसमें भी तो सारे फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं, क्यों ये -π/2 π/2 ये केवल क्यों हम यहाँ से π/2 से ये 3π/2 भी तो आ सकता है ये फंक्शन, ये एरिया, ठीक है। देखो जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π/2 से π/2 के बीच का जो एरिया होगा उसको बोलेंगे प्रिंसिपल रेंज, ठीक है। बुक में मेंशन किया उसको प्रिंसिपल रेंज। देखो क्या रहा है क्लोज इंटरवल -1 if we restrict its domain -π/2 then it become 1 and with also range -1 to 1। actually sin function restricted to any of the interval -3 close interval -3π/2 and -π/2 माइनस लगा लेना, पहला एक मिसप्रिंटिंग दिया है -3π/2 π/2 दे दिया है, माइनस कर लो उसको, इसमें पॉजिटिव दिया है, फिर माइनस क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 फिर π से π/2 से 3π/2 π/2 से 3π/2 जो बुक में दिया है यहाँ पे समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा किया गया है, बाइजेक्टिव दिखाने के लिए। फंक्शन r2 ऑलरेडी था, हमको सिर्फ 1 में दिक्कत हो रही थी, हमने रिस्ट्रिक्ट एरिया करके हमने इसको 1 कर दिया तो 1 और r2 हो गया, बाइजेक्टिव हो गया, तब ये फंक्शन जाके क्या हुआ इनवर्स फंक्शन बना और उसका अलग अलग डोमेन और रेंज बना। तो ऐसे में 3-4 साइन का हो गया, कोसाइन कॉस टेन कॉट 3-4 जो भी पॉसिबल होगा, मैं उसको सारे को पढ़ने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ग्राफ सब पूछेगा नहीं, मतलब मैं समझाना चाहूंगा कि कैसे होता है, कैसे ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं। और इससे जरूरी बात, आप जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल पढ़ने आ रहे हो तो कम से कम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ग्राफ तो आपको मालूम होने चाहिए कि बेसिकली ग्राफ क्या होता है। साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, कॉस एक्स का ग्राफ यहाँ से शुरू होता है क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहां से शुरू होगा ऐसे ऐसे आएगा। टेन का क्या होता है इनफाइनाइट तक कहते हैं, नॉट डिफाइंड होता है, ऐसे ऐसे ग्राफ बनता है, अजीबोगरीब बुक में दिया है, लेकिन उस अजीबोगरीब का मतलब जब पढ़ोगे सीरियल वाइज तरीके से तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आपका ये है कि अभी तक जितना पढ़ाया मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स फंक्शन दिखाने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, पहली चीज। दूसरी चीज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ। तीसरी चीज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ 1 और r2 बाइजेक्टिव नहीं होता है, उसको बाइजेक्टिव बनाने के लिए हम एरिया रिस्ट्रिक्ट करते हैं और उसका नया कोडोमेन और रेंज बनाते हैं, ठीक है। तो साइन फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया, इतना आप लोग पढ़िए पहले घर पे, ठीक है। कल कॉस और टेन कॉट का तीनों को बता के एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे, ठीक है। पॉज द वीडियो, पॉज करें खत्म।